हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक से यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल करेंगे। ऑलरेडी हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 करेंगे। तो आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो हैं सेशन 7 राइटिंग स्किल पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेशन 8 राइटिंग स्किल सेंटेंस, सेशन 9 ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन एंड सेशन 10 टॉकिंग अबाउट सेल्फ। तो टोटल आज हम 4 टॉपिक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक राइटिंग स्किल पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो स्टूडेंट, सेशन 7 राइटिंग स्किल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से राइटिंग स्किल का सो स्टूडेंट, हमारा सेशन 7 राइटिंग स्किल पार्ट्स ऑफ स्पीच है। चलिए इसको हम समझते हैं। व्हेन वी टॉक और राइट इन इंग्लिश, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं या लिखते हैं, वी यूज़ सेंटेंस टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए हम सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ओके, सेंटेंस आर इम्पॉर्टेंट। सेंटेंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ़ यू डू नॉट क्लियरली राइट सेंटेंसेज देन द मीनिंग ऑफ द सेम कैन नॉट बी अंडरस्टूड क्लियरली। अगर हम सही से नहीं लिखते हैं तो जो मीनिंग है उसका वो चेंज हो जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है। ठीक है, इतना आया समझ में आपको? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट पीपल थॉट। ओके, ये किसकी डेफिनेशन है सेंटेंस की? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट। ठीक है, तो आप ये हमेशा ध्यान रखना, ये सेंटेंस की डेफिनेशन है, भूलना नहीं। तो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट, जिसके ज़रिए पूरा कंप्लीट थॉट आप किसी को बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, राजू गोज टू स्कूल। राजू क्या है? स्कूल जा रहा है। इससे ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है तो उसे फ्रेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज। ध्यान रखना है। जैसे राजू गोज, तो ये कंप्लीट नहीं बन रहा है तो इसको फ्रेज कहेंगे। अ सेंटेंस इज ऑलवेज बीइंग विद अ कैपिटल लेटर। जो भी सेंटेंस होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एंड इट ऑलवेज विद अ क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप या एक्सप्लेनेशन मार्क। जो भी होगा या तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा या फुल स्टॉप लगा होगा या फिर एक्सप्लेनेशन मार्क। ओके, देन रीड अलाउड द एग्जाम्पल गिवन बिलो। गिवन बिलो में कुछ एग्जाम्पल दे रखे, इन्हें आप तेज आवाज़ में पढ़िए। डिड यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट? आई कंप्लीटेड इट येस्टरडे, दैट इज़ गुड। तो ये सारे के सारे कंप्लीट सेंटेंस हैं। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, एक्सप्लेनेशन मार्क लगा हुआ है। अब आता है कि कैपिटल कहाँ यूज़ करते हैं, यूजिंग कैपिटल। वी नो दैट ऑल सेंटेंसेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। हम जानते हैं कि जो भी सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। डू यू नो एट वॉट अदर पॉइंट्स इन अ सेंटेंसेज वी शुड यूज़ कैपिटल लेटर? क्या आपको पता है कि है ना, कई और पॉइंट पे जहाँ पे हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। इट इज़ ईजली टू नो वाट टू कैपिटलाइज इफ़ यू रिमेंबर द वर्ड मीन्स। आप आसानी से पहचान जाओगे कि कहाँ पर हमें कैपिटल लेटर का यूज़ करना है, अगर आप मिंट्स वर्ड को समझते हो। तो मिंट्स क्या है उसको समझिए। मिंट्स इज़ अ सेट ऑफ सिंपल रूल दैट हेल्प यू टू कैपिटलाइज वर्ड करेक्टली। मिंट्स एक सिंपल रूल है, सेट है सिंपल रूल का, जिससे आप वर्ड को कैपिटलाइज कर सकते हो, करेक्टली वे में यूज़ कर सकते हो जहाँ पे वर्ड यूज़ होगी। ईच लेटर इन अ मिंट्स रेफर टू वन कैपिटलाइजेशन रूल। जो भी मिंट में हर लेटर दे रखा है वो हर कैपिटलाइजेशन के लिए रूल बनाया गया है मिंट का। जैसे एम से अलग है, ठीक है, आई से उसका अलग मीनिंग निकलेगा, एन से अलग मीनिंग निकलेगा, मतलब रूल है ये सारे। एम फोर एक नया रूल है, आई से दूसरा रूल बनेगा, एन से दूसरा रूल, टी से दूसरा रूल एंड एस से अनदर रूल बनता है। तो इसको हम रूल्स को समझते हैं, कैपिटलाइजेशन रूल्स को। यहाँ पे आप देखिए चार्ट में आपको नज़र आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए और कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, तो यहाँ से आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे देखिए आप, व्हाट इज शो। एम से मतलब क्या? मंथ। आई से, वर्ड आई का मतलब आई। एन से नेम्स,
टी से टाइटल, एस से स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस। तो जो भी मंथ का पहला लेटर होगा, रूल क्या कहता है, फर्स्ट लेटर जो भी मंथ का होगा वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। आई, कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन यू यूज्ड एज अ वर्ड। अगर आप आई कहीं पर भी यूज कर रहे हो, आई लिख रहे हो, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। नेम, किसी भी पर्सन का नेम हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल का ही होता है, जैसे कि राजस्थान या फिर मनीष या फिर अर्जुन या फिर करण, इनका सबका लेटर कैपिटल से ही होगा। टाइटल, टाइटल जैसे कि आप किसी का नाम दे रहे हो, आ, कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर हो गया, मिस्टर हो गया, मिसेस हो गया, ओके। तो ये सारे के सारे आपके कैपिटल लेटर में होगा उनका फर्स्ट लेटर। फिर स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का जो भी कोई भी लेटर है स्टार्ट हो रहा सेंटेंस, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा, ओके। देन उसके बाद आता है पंचुएशन। पंचुएशन इज अ सेट ऑफ मार्क्स सेट एज अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जहाँ यूज़ होता है उससे पंचुएशन कहते हैं, या एंड द कॉमा विच हेल्प अस सेपरेट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एंड एक्सप्लेन द मीनिंग। ये ध्यान में रखना है, ध्यान में रखने वाली बात है, इसे भूलना नहीं है। पंचुएशन क्या है, सेट ऑफ मार्क्स। पंचुएशन इज अ सेट ऑफ मार्क्स सच एज फुल स्टॉप एंड द कॉमास विच हेल्प अस सेपरेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड एक्सप्लेन द मीनिंग। एक सेट ऑफ मार्क्स है जैसे कि फुल स्टॉप है और कॉमा है, जो कि हेल्प करता है सेंटेंस को, मतलब सेपरेट करता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को एंड एक्सप्लेन करता है उनके मीनिंग को। लाइक कैपिटलाइजेशन, पंचुएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड हैज़ सम रूल। जैसे कि कैपिटलाइज है, कैपिटल है, कैपिटलाइजेशन का हमने अभी मतलब समझा, वैसे ही पंचुएशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस को बनाने के लिए, उसका रूल है, ठीक है। सम कॉमन पंचुएशन मार्क्स जो टेबल में दिखा रखे हैं, अभी हम उनको समझेंगे। तो इस तरह से ये पंचुएशन है, फुल स्टॉप, कॉमास, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेनेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी, ये सारे के सारे पंचुएशन नेम है और इनके साइन आपको नज़र आ ही रहे हैं, ठीक है। तो इनको कहाँ कहाँ यूज़ करना है इसको समझना है आपको। अगर आप फुल स्टॉप यूज़ करते हो तो उसका साइन क्या है, आपको पता ही है फुल स्टॉप का साइन क्या है, इस तरह से डॉट होगा, ओके। ये क्या करता है, शो द एंड ऑफ द सेंटेंस, जहाँ पे आपका सेंटेंस एंड हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पे ये लगता है, ओके। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर कैन बी अ शॉर्ट एंड व्हेन वी यूज़ द टाइटल बिफोर नेम। अगर हम किसी पर्सन के नाम से आगे जस्ट डॉक्टर यूज़ करते हैं तो उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, DR। तो जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो उधर उसके बाद में फुल स्टॉप लगाते हैं, ओके। मिस्टर लिखेंगे तो MR, मिस्टर, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे, ओके। समझ में आया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, वहाँ भी फुल स्टॉप लग सकता है, ओके। देन उसके बाद आता है हमारा कॉमा। कॉमा कहाँ आता है, समटाइम्स वी यूज़ कॉमा टू इंडिकेट द पॉज इन अ सेंटेंस। जहाँ पे हमें सेंटेंस के बीच में पॉज लगाना है तो वहाँ पे हम कॉमा यूज़ करते हैं, ओके। वी कैन ऑल्सो यूज़ द कॉमा टू सेपरेट आइटम। अगर हमें आइटम को सेपरेट, बहुत सारी आइटम है, जैसे आप सपोज करो क्रिकेट किट लेने जा रहे हो तो बॉल, बैट, ग्लव्स, तो यहाँ पे कॉमा आएगा। और जहाँ पे जब जैसे ही आपके आइटम ख़त्म होने वाली होगी तो लास्ट आइटम बचेगा, तो वहाँ पे फिर एंड आ जाएगा, एंड विकेट, ओके। तो इसको कैसे हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, आफ्टर द राइटर गिव मी अ मेन्यू कार्ड आई ऑर्डर्ड फूड। तो आई से पहले कॉमा लग गया, आई बॉट एप्पल, कॉमा ऑरेंज एंड ग्रेप्स, ओके। तो ये आइटम में कॉमा लग गया, इतना है समझ में। देन इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को समझिए कहाँ पे लगेगा, वी यूज़ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, ओके। देन आता है एक्सप्लेनेशन मार्क। एक्सप्लेनेशन मार्क का साइन किस तरह से, इस तरह से, ध्यान से देखिए, ओके। वी यूज़ एन एक्सप्लेनेशन मार्क एट द एंड ऑफ द वर्ड और सेंटेंसेज। हम वर्ड के अंत में यूज़ करते हैं या फिर किसी सेंटेंस कंप्लीट हो गया तब यूज़ करते हैं। और स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने के लिए, जैसे सरप्राइज, शॉक, एंगर। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो यहाँ पे सरप्राइज हो रहा है तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क आ गया। यू आर लेट, तो यहाँ पर आ सकता है, ओके। देन इसके बाद आता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी होता है सब जो वर्ड के ऊपर लगता है,
एक वर्ड होता है बीच में ब्रेक होता है वहाँ पे लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, वी यूज़ एपोस्ट्रोफ फॉलोड बाई एन एस, एस से फॉलो किया जाता है टू शो द समथिंग बिलोंग्स टू समवन, जो किसी और से बिलोंग्स करता है। जैसे कोई आइटम है किसी और से बिलोंग कर रही है तो वहाँ पे हम एस लगाएंगे। वी ऑल्सो यूज़ एपोस्ट्रोफ टू इंडिकेट शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ सम वन वर्ड, किसी का वर्ड को शॉर्ट में लिखना है तब भी हम यूज़ करते हैं इस तरह से एपोस्ट्रोफ यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, दैट इज़ दिव्यास पेन, ये पेन दिव्या का है, तो पेन किससे रिलेट रख रहा है, दिव्या से, तो वहाँ पे दिव्यास पेन आ रहा है। आर दिस अब्दुल्स बुक, ओके। अब यहाँ पे देखिए किसी वर्ड को शॉर्ट एंड में लिखने के लिए यहाँ पे देखिए ही इजेंट हेयर, तो इजेंट को हम कैसे लिखते हैं कि ही इज़ नॉट हेयर, ही इज़ नॉट हेयर, ओके। देन इसके बाद आता है बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पे क्या क्या है आपको यहाँ पे पता चलेगा, इमेज से पता चल जाएगा, इसको अभी हम एक्सप्लेन भी करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। देन इसके बाद आता है हमारे पास वर्ब एंड एडवर्ब। तो नाउन में क्या है, नेम हो गया, प्लेस हो गया, एनिमल हो गया, और प्रोनाउन में जो नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं वो प्रोनाउन में आते हैं, ओके। नज़र आ रहा होगा आपको, आई, यू, ही, शी। एंड एडजेक्टिव यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम जो आइटम यूज़ कर रहे हैं वो एडजेक्टिव में आ जाते हैं, ओके। देन वर्ब और एडवर्ब है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, यहाँ पे इसको हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो नाउन क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखें, नाउन आर वर्ड्स दैट रेफर टू अ पर्सन, नाउन वो वर्ड है जो पर्सन, प्लेस और थिंग्स से या फिर आइडिया से बिलोंग रखते हैं, नेमिंग वर्ड भी हम इन्हें बोलते हैं। अब एग्जाम्पल देखते सेंटेंस का, इन द सेंटेंस इज रीमा रॉट अ लेटर, रीमा रॉट अ लेटर, तो रीमा एंड लेटर क्या है, ये नाउन है। एग्जाम्पल, डॉग, काइंडनेस, इंडिया एंड संजय, ये भी हमारे नाउन के एग्जाम्पल है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो जो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे रीमा रॉट अ लेटर, ये तो हमारा पहला सेंटेंस हो गया जिसके अंदर हमने नाउन यूज़ करा है। अब शी इज़ ट्राइड, तो शी यहाँ पे क्या हो गया, शी आपका प्रोनाउन हो गया। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, आई, दे, ही, यू, शी, वी, ठीक है, ओके। इतना है समझ में। देन आता है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आर वर्ड दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड, एडजेक्टिव वो होते हैं जो दूसरे वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे इन द सेंटेंस रीमा रोट अ लॉन्ग लेटर, तो लॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव। लेटर कैसा है, लॉन्ग, ठीक है। तो लेटर हमारा नाउन है लेकिन वो डिस्क्राइब कर रहा है कैसा है, बड़ा है। तो स्मॉल, ब्लू, शार्प, लाउड, ये एडजेक्टिव है जो किसी दूसरे वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं, ओके, डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देन हमारा तब वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब आर द वर्ड्स दैट शो एक्शन, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को शो करता है। तो जैसे रीमा रोट अ लेटर, तो रोट क्या है, रोट इज़ अ वर्ब, इट टेल्स व्हाट एक्शन रीमा डिड, रीमा क्या एक्शन परफॉर्म कर रही, रोट बता रहा है। तो रन, ईट, थिंक, सिट, ये किस में आ जाएंगे, वर्ब में। देन एडवर्ब आता है, एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट ऐड मीनिंग टू वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब, जो मीनिंग ऐड कर देते हैं वर्ब के साथ मिलकर, एडजेक्टिव के साथ मिलकर या फिर दूसरे एडवर्ब के साथ मिलकर, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, इन द सेंटेंस रीमा क्विकली रोट अ लेटर, तो क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब, क्विकली इज एडवर्ब, इट टेल्स अस हाउ रीमा डिड द एक्शन, कैसे रीमा कर रही है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब जो ऐड कर देता है मीनिंग, ठीक है ना, उसे एडवर्ब बोला जाता है वर्ब के साथ मिलकर। तो ईजिली, ऑलवेज, इनसाइड, बिफोर, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ओके। देन इसके बाद आता है सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच टाइप, कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द, जिस सेंटेंस में ए एंड द का यूज़ होता है वो आर्टिकल कहलाए जाते हैं। आर्टिकल जनरली यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन से पहले होते हैं। एन आर्टिकल यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिन विद वॉवल्स, एन का यूज़ होता है वॉवल से पहले, ए, ई, आई, ओ, यू, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। ए यूज्ड बिफोर द नाउन विद अ कंसोनेंट, ए का यूज़ होता है नाउन से पहले, अ और कंसोनेंट के साथ में,
ठीक है। द का यूज़ होता है स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड के साथ में, तो अ बुक, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, द सन। ओके। देन आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन आर द वर्ड दैट ज्वाइन टू नाउन फ्रेजेस सेंटेंस। कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो नाउन फ्रेजेस को और सेंटेंस को ज्वाइन करने के काम आते हैं, जैसे एंड और बट। ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल में भी आप पढ़ सकते हैं, डू यू वांट ऑरेंज और एप्पल। ठीक है। देन इसके बाद आता हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन कनेक्ट वन वर्ड विद अनदर टू शो द रिलेशन बिटवीन दैम। एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करता है, जो रिलेशन बताता है उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। व्हेन एंड हाउ, इसका एग्जांपल हो गया वेयर, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। सम कॉमन प्रेपोजिशन आर ऑन, एट, अंडर एंड इन। ठीक है, तो प्रेपोजिशन जो अभी हमने पढ़ा, वेयर, व्हेन एंड हाउ, इनके ना मतलब ये क्वेश्चन जब क्रिएट होते हैं तो उस जगह उनका आंसर देने में हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ओके। एग्जांपल देखिए, द कैट इज़ ऑन द रूफ। ठीक है, तो अगर जैसे क्वेश्चन पूछ लिया है वेयर इज़ कैट, तो हम क्या बोल सकते हैं? द कैट इज़ ऑन द रूफ। ओके। द शॉप इज़ एट द एंड ऑफ द रोड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है वन वर्ड को विद अनदर, ताकि रिलेशन शो कर सके। आई लिव इन दिल्ली। ओके। देन आता है हमारे पास इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? दीज वर्ड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये वर्ड, जो वर्ड स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे कि हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर, पेन, ये शो करते हैं, वो इंटरजेक्शन कहते हैं। इनमें एक्सप्लेनेशन मार्क लगता है, जैसे वाओ, ओ नो, थैंक्स, हेल्प, ये सारे क्या हमारे इंटरजेक्शन। ओके, तो इतना है आपको समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जल्दी से। सेशन 8, राइटिंग स्किल सेंटेंसेस। तो इसमें हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस इसको समझेंगे, ये क्या होता है। एज यू हैव लर्न इन इंग्लिश क्लासेस, ऑलमोस्ट ऑल इंग्लिश सेंटेंसेस हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। आपने जितनी भी इंग्लिश क्लासेस पढ़ी है, इंग्लिश की आपने स्टडी करी है, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। सम आल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होते हैं। अब सब्जेक्ट है क्या, उसको समझेंगे। अ सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट डज नॉट एन एक्शन। सेशन 8, राइटिंग स्किल सेंटेंसेस। इसके अंदर हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस क्या है। अब तक आपने जितनी भी इंग्लिश क्लासेस ली होंगी तो उसमें आपने ये देखा होगा कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है। ओके। अब सब्जेक्ट है क्या? अ सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन। सब्जेक्ट वो है, एक पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, जो कि एक्शन करता है, जिसमें एक्शन होता है। देन वर्ब क्या है? वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन। वो वर्ब जो एक्शन को डिस्क्राइब करता है, वर्ब होता है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव एन एक्शन। वो पर्सन या थिंग जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पे, दिव्या रीड्स अ बुक। अब इसको जोर से लाउडली पढ़ना है। तो दिव्या क्या है? हमारा सब्जेक्ट, रीड क्या? वर्ब, और अ बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आप सब्जेक्ट देख रहे हो, सब्जेक्ट में पर्सन है, थिंग है। ठीक है, पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है। दिव्या की जगह पे अभी दिव्या एक पर्सन है, इसकी जगह पे थिंग भी हो सकता है, जो एक्शन परफॉर्म कर रही है। कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रही है? बुक रीड करने का। अब इसमें वर्ब क्या है, मतलब कि क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, क्या काम कर रहा है? रीड। और ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। ओके, इतना है समझ में। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखा है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस का, इसको आप लाउडली आपको पढ़ना है, ध्यान से आप इसे पढ़िए। एक मैं सेंटेंस पढ़ के दिखा देता हूँ। आई एट एन एप्पल। तो आई इसमें क्या है? सब्जेक्ट। देन एट क्या है? ये ईट की थर्ड फॉर्म है, सॉरी, ईट की सेकंड फॉर्म है। ईट एट ईटन होती है, थर्ड फॉर्म ईटन है, तो ये सेकंड फॉर्म है आई एट एन एप्पल। और एप्पल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट।
ओके, बाकी सेंटेंसेस आप इनको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए लाउडली पढ़ के, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। देन इसके बाद आता है हमारे पास टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या हैं, इसको देखिए। ऑब्जेक्ट हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, डायरेक्ट में जो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो उसमें वाट का यूज़ किया जाता है, और इनडायरेक्ट में टू हुम फॉर हुम का यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे आप ड्रॉ में भी देख रहे हो, ड्रॉ में आप समझिए, यहाँ पे इसको ध्यान से समझिए, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का समझा रखा है। अब्दुल गिव अ गिफ्ट टू हिज मदर। तो अब इसमें देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए व्हाट डिड ही गिव द गिफ्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब एंड एक्शन उसके अंदर हो गया, गेव। ओके, हु गेव अब्दुल, कौन दे रहा है, अब्दुल दे रहा है, अब्दुल सब्जेक्ट हो गया। देन टू हुम डिड ही गिव, तो इसमें इनडायरेक्ट है, तो टू हिज मदर, तो इसमें क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसको ध्यान से समझना है, इसको ड्रॉ को। ओके, इससे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है और कहाँ पे इनडायरेक्ट यूज़ हुआ है। ओके, चलिए, अगर क्वेश्चन ये इस तरह से होता है व्हाट डिड ही गिव, तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट का यूज़ हुआ है। लेकिन अगर टू हुम का यूज़ हुआ होता और या फिर फॉर हुम, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपके पास एक टेबल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपके पास एक टेबल है जिसे आपको ध्यान से देखना और समझना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, रीमा बॉट वेजिटेबल। वर्ब यहाँ पे बॉट है, और अगर हमने वर्ब के साथ वॉट लगाते हैं, ओके, यानी कि वाट का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे वेजिटेबल हमको हटाना पड़ेगा और क्वेश्चन बना देना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब आंसर में लिखेंगे तो वेजिटेबल आ जाएगा। ऐसे ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही ऑफर्ड मी अ चॉकलेट, तो ऑफर्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब। देन चॉकलेट को अगर हम हटाते हैं तो वर्ब के साथ हम वाट लगाएंगे। ओके, मी यहाँ पे यूज़ हो रहा है वर्ब प्लस बाय हुम टू हुम की जगह पे, एंड यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मी होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे चॉकलेट। ओके, तो इतना है समझ में, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, और कुछ नहीं, ज़्यादा टफ नहीं है। देन इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। टाइप ऑफ सेंटेंसेज यहाँ पे एक्टिव है एंड पैसिव है। जैसे संजय ब्रोक द ग्लास, और एक और सेंटेंस देखिए, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय। तो इसको लाउडली पढ़िए। अब इसमें हम ये समझेंगे एक्टिव क्या है और पैसिव सेंटेंस कौन से होते हैं। द एक्शन इन बोथ सेंटेंसेस इज ब्रेकिंग ऑफ द ग्लासेस। दोनों सेंटेंस में जो एक्शन के थ्रू ग्लास को ब्रेक किया जा रहा है, बट द सब्जेक्ट ऑफ द बोथ सेंटेंसेस इज डिफरेंट। लेकिन दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। इन द फर्स्ट सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज संजय। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, संजय एक्शन कर रहा है। सेकंड में ग्लास है, ठीक है ना, ग्लास क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है एक्शन को। ओके, तो एक्टिव में क्या होगा, जहाँ पे मतलब कि डायरेक्टली एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो एक्टिव होता है, और पैसिव में इनडायरेक्टली जो रिसीव कर रहा है एक्शन को, ठीक है, तो वो क्या हमारा पैसिव, पैसिव वॉइस। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है एक्टिव और पैसिव वॉइस को, इसको लाउडली आप पढ़िए। शी रोट अ लेटर, अगर इसे पैसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अ लेटर वाज रिटन बाय हर। ही ओपन द डोर वाज ओपन बाय हिम। मोहन प्लेड द फ्लूट, मोहन प्लेड द फ्लूट वाज प्लेड बाय मोहन। ओके, इनडायरेक्टली मतलब कि सेम चीज़ हो रही है, बट वो इनडायरेक्टली उसमें बोला जा रहा है। ओके, अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे ये देख रहे हो, ये बना रखा है, इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए अलग अलग सेंटेंसेस को अलग अलग
जैसे हु ब्रोक द बोटल, बोटल ये क्या है, ये क्वेश्चन वाला हो गया। संजय ब्रोक द बोटल, तो ये स्टेटमेंट होगी, उसकी स्टेटमेंट होगी। फिर नो आई डिड नॉट, मैंने नहीं करा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मार्क आ रहा है यहाँ पे, तो ये रिएक्शन होगा उसका आंसर का। पिक अप द पीस, पीस को पकड़ें, तो ये ऑर्डर हो गया, ऑर्डर दे रहे हैं। ओके, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट, रिएक्शन एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपने समझा टाइप ऑफ सेंटेंसेस इस तरह से होते हैं। देन इसी को समझा रखा है टाइप ऑफ सेंटेंसेस में, इसको आपको ध्यान से देख के समझना है। स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, इमोशन स्लैश रिएक्शन, ऑर्डर या इम्परेटिव सेंटेंसेस। ओके, इनको अगर जो कोई स्टेटमेंट होगी या डिक्लेरेशन हो रही है स्टेटमेंट की, तो वहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, लेकिन क्वेश्चनिंग हो रही है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, और इमोशन है तो एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। और अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो एक्सप्लेनेशन मार्क भी आ सकता है, फुल स्टॉप भी आ सकता है। ओके, इसके एग्जांपल को आप आराम से ध्यान से इसको स्टॉप करके मैं आपके पास ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ज़रूर पढ़ें और प्रैक्टिस करें। देन इसके बाद आता है हमारे पास पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? यू हैव लर्नड अबाउट सेंटेंसेज, अभी तक आपने सेंटेंस के बारे में लर्न करा है। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज फॉर्म अ पैराग्राफ, जहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस हो गए वो एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। तो सेंटेंस पैराग्राफ की डेफिनेशन क्या होगी? अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज फॉर्म अ पैराग्राफ। वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ मेक श्योर सेंटेंसेज हैव अ कॉमन आइडिया। जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना है, श्योरिटी होनी चाहिए कि आपका जो कॉमन आइडिया पे मतलब कि सारे सेंटेंस में कॉमन चीज़ होनी चाहिए, तभी वो पैराग्राफ कहलाएगा। ओके, व्हेन यू वांट टू राइट अबाउट डिफरेंट आइडियाज मेक अ न्यू पैराग्राफ। जब भी आप डिफरेंट आइडिया पे काम करते हो तो एक न्यू पैराग्राफ से स्टार्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू राइटिंग अबाउट योर स्कूल, अगर आप स्कूल के बारे में लिखना चाहते हो, अपने स्कूल के बारे में, तो द फर्स्ट पैराग्राफ कैन बी ऑफ सेंटेंस अबाउट द नेम, लोकेशन, साइज एंड अदर सच डिटेल। तो स्कूल के बारे में आप लिखना चाहते हो, कुछ भी स्कूल के बारे में, तो सबसे पहला पैराग्राफ आपके स्कूल का वो नेम आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगा, साइज आ जाएगा और जो अदर डिटेल आ जाएगी। In the next paragraph you can use sentences to describe what you like about your school। सेकेंड सेंटेंसेस में ये आ जाएगा कि आप डिस्क्राइब कर सकोगे क्या आप पसंद करते हो स्कूल के बारे में। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा ये भी दे रखा है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि हमारा है सेशन 9, ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। वी यूज सर्टेन वर्ड्स कॉल्ड ग्रीटिंग्स। हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिन्हें ग्रीटिंग्स कहते हैं। बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग टू फ्रेंड, जब हम दोस्तों से बातें स्टार्ट करते हैं तब, उससे पहले हम यूज़ करते हैं उसका। या पीपल फैमिलियर टू अस, जिन लोगों को हम जानते हैं जब उनसे बात करते तब स्टार्ट करते हैं। और इवन पीपल होम वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और जिन लोगों से हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तब यूज़ करते हैं, तो उसको ग्रीटिंग बोला जाता है। मतलब बात करने से पहले जो वर्ड को हम यूज़ कर रहे हैं उसे ग्रीटिंग बोला जाता है, ठीक है, चाहे वो हमारे फ्रेंड हो, चाहे हमारे फैमिलियर हो, या फिर अननोन पर्सन है जिनसे हम बात कर रहे हैं। ऑल्सो वी यूज सर्टेन सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब आवर सेल्फ और अदर टू पीपल हु डू नॉट नो अबाउट अस। दिस फॉर्म एन इंट्रोडक्शन। जब हम कुछ सेंटेंस का यूज़ करते ताकि अपने बारे में या दूसरे लोगों के बारे में बता सकें जो हमें नहीं जानते या जिनके बारे में हम बता रहे हैं, तो इस तरह की इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इंट्रोडक्शन। जब हम अपने बारे में किसी के सामने बोल रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, तो उसे इंट्रोडक्शन कहा जाता है। ओके, या फिर हम किसी और पर्सन के बारे में बता रहे हैं तो उसका इंट्रो दे रहे हैं हम। ओके, चलिए अब हम देखते हैं ग्रीटिंग्स क्या है। ग्रीटिंग्स को समझेंगे। देयर आर मैनी वेज टू ग्रीट व्हेन यू मीट अ पर्सन। जब आप किसी पर्सन से मिलते हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं उसे ग्रीट करने के। द ग्रीटिंग एंड रिप्लाई टू अ ग्रीटिंग एट वर्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीटिंग एंड रिप्लाई गिवन टू फ्रेंड। जब हम काम करते वक्त किसी को ग्रीटिंग करते हैं, यानी कि ग्रीटिंग करते हैं, रिप्लाई करते हैं, वो अलग होता है। जबकि फ्रेंड के साथ मिलते हैं तब उस समय ग्रीटिंग अलग होता है। ओके,
सिमिलरली देर आर मैनी वेज टू से गुड बाय व्हेन यू डिपार्ट। कई सारे तरीके होते हैं जब आप एक जगह छोड़ के जाते हो, किसी पर्सन को छोड़ के जाते हो, कहीं और जा रहे होते हैं, तो गुड बाय कहने के कई सारे तरीके होते हैं। द ग्रीटिंग चेंज डिपेंडिंग अपॉन हु The greeting change depending upon who are talking and even according to time of the day। जो ग्रीटिंग होती है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू आप किससे बात कर रहे हो, और टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज होती रहती है। अब टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। दो मेथड होते हैं यहाँ पे, एक तो होता है फॉर्मल, देन दूसरा होता है इनफॉर्मल। ओके, तो फॉर्मल में क्या होगा, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। इनफॉर्मल में क्या होगा, हाय, व्हाट्सअप, हे, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो फॉर्मल ग्रीटिंग हम तब यूज़ करते हैं जैसे हम सीनियर से बात कर रहे हैं या बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, या फिर हम ऑफिस में बात कर रहे हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, उस समय यूज़ होता है। इनफॉर्मल हमारे जैसे कहीं पर भी हो सकता है, घर में हो सकता है या फिर फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, तो वहाँ पे इनफॉर्मल हो सकता है। ठीक है, तो फॉर्मल ग्रीटिंग का जैसे रिप्लाई हम देखेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। तो अब आप गुड मॉर्निंग, बॉस ने बोला आपको गुड मॉर्निंग एवरीबडी, तो आपने क्या कहा, गुड मॉर्निंग मैम। अगर मैम है तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। तो फिर उधर से अगर सब बच्चों ने बोला गुड मॉर्निंग सर, यहाँ से रिप्लाई आया गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो सर, हाउ आर यू, वेरी वेल थैंक यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू टीना, आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू सर। ओके, तो ये फॉर्मल ग्रीटिंग्स है। देन इनफॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज व्हेन यू टॉक टू फ्रेंड, जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, फैमिली के से बात करते हो, जैसा भी बताया मैंने, या फिर जिन पर्सन को आप जानते हो अच्छे से उनसे बात करते हो, तो वहाँ पे फॉर्मल ग्रीटिंग होती है। तो यहाँ पे आप इस चार्ट को ध्यान से, टेबल को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। ग्रीटिंग, हे, हेलो, हाय, हे, हाउ आर यू डूइंग, हाय, आई एम डूइंग ग्रेट, हाय, गुड टू मीट यू। ओके, तो ये रिप्लाई है और ग्रीटिंग्स है। देन यहाँ पे एक टेबल और है, ग्रीटिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर दोपहर से पहले हो रहा है, फॉर्मल में हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है, गुड आफ्टरनून बोलते हैं। ओके, तो टाइम के अकॉर्डिंग भी ग्रीटिंग चेंज होती है। अब इंट्रोडक्शन योर सेल्फ एंड अदर, अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है या किसी और को इंट्रोड्यूस कराना है तो वो कैसे करेंगे। व्हेन यू आर मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप किसी से मिलते पहली बार, ऑफ और इफ़ अदर्स वांट टू नो अबाउट यू, और दूसरा कोई पर्सन आपके बारे में जानना चाहता है, तो उस समय आपको इंट्रोड्यूस अपना कराना पड़ता है। यू कैन डू दिस बाय टेलिंग योर नेम, आप ये चीज़ करने के लिए सबसे पहले आप अपना नाम बताओगे और जनरल इन्फॉर्मेशन बताओगे, जैसे कि होम टाउन हो गया, आपकी जॉब, सब्जेक्ट, एज ए स्टूडेंट आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है। ओके, देन उसके बाद आप क्या करोगे, व्हेन इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ रिमेंबर टू लुक एट दी अदर पर्सन, जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो दूसरे पर्सन के सामने ज़रूर देखना है और स्माइल करते हुए ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। देन यहाँ पे आपके पास एक इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ का दे रखा है, एक इमेज दे रखी है, इसको ध्यान से देखिए। आई एम अमन, आई एम राहुल फ्रॉम आगरा, माई नेम इज़ टीना, आई एम इन क्लास 8, हाई, आई एम अनु, आई लाइक क्रिकेट। ओके, और ये है हमारे इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे पर्सन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आपके कोई नया फ्रेंड बनाया है और आप ओल्ड फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो या फिर किसी पर्सन से बता रहे हो कि ये मेरा फ्रेंड है, तो दिस इज़ माई फ्रेंड सोनू, वी स्टडी इन द सेम क्लास, शी इज़ अ गुड सिंगर। ओके, तो इस तरह से आप किसी और को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हो, तो इंट्रोड्यूसिंग अदर्स में आता है। ओके, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस दे रखे, वो आप प्रैक्टिस करें ज़रूर। आपके पास बुक शेयर कर दी जाएगी, आप है ना डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब हम करते हैं अपना लास्ट टॉपिक।
सेशन 10 टॉकिंग अबाउट सेल्फ, ये आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा। यू मे नीड टू टॉक अबाउट योर सेल्फ, आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप अपने बारे में बात करें कई सारे ओकेजन पे, ठीक है, न्यू पीपल से जब भी मिलते। यू मे ऑल्सो नीड टू फिल फॉर्म विद इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, आपको कई बार ज़रूरत पड़ती है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, नीड के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को आप भरते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बताते हैं। इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ टू डिस्क्राइब और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड राइट अबाउट योर सेल्फ। इस लेसन में आप ये पढ़ोगे कि कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो और अपने बारे में कैसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप इमेज देखें, यहाँ पे इससे आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से केयरफुली देखना है आपको। तो जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, एक इमेज बनी हुई है टॉकिंग अबाउट सेल्फ के बारे में। माई नेम इज़ अमित, आई स्टडी इन क्लास 9th, आई डोंट लाइक मैथ्स, आई लाइक हिस्ट्री। ओके, तो इस इमेज को देखकर आप कई सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को, अपने बारे में कैसे बता सकते हैं जब आप अपने बारे में बात कर रहे हो। अब आता है यहाँ पे टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, इसको हम और समझेंगे अच्छे से। वैन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप पहली बार किसी से मिल रहे हो, दे मे वांट टू नो मोर अबाउट यू। जैसे आपके घर में आपके पापा के कोई फ्रेंड आए और वो आपसे बात करें, तो वो आपके बारे में जानना चाहेंगे ना कि आप क्या पढ़ाई करते हो, आपका नाम क्या है, क्या आपका जो भी इंटरेस्ट है, वो सब कुछ आपका जानना पड़ेगा। तो उस समय आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना
सो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाते तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट मोड में ज़रूर देखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये चैनल NSQF सब्जेक्ट से रिलेटेड है और इसमें कई सारी दूसरी कंप्यूटर से रिलेटेड भी वीडियो हैं। जिन्हें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चाहिए वो भी इस चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।